दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि आपकी एक नेक सलाह किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, चाहे वो भ्रम ही क्यों ना हो। दोस्तों मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा, आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर आज एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बड़ा सा बिल्डर रिसेशन के दौर में मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो गया। उनके ऊपर कर्ज पे कर्ज बढ़ता चला गया, लोन चुकता नहीं हो पा रहा था, पैसे की अभाव में जूझ रहा था वो, और अपने कस्टमर्स को भी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट पूरे करके देने थे। इस परिस्थिति में उस बिल्डर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक समय के टॉप बिल्डर में गिनती आने वाले, उनके प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिकते थे। शायद ही कोई भी पॉश इलाका हो जहां उस बिल्डर का एक प्रोजेक्ट नहीं चलता था। तो अचानक से बाजार में आई हुई स्थिति ने उसे इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि आगे का रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था। दिन प्रतिदिन लेनदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, एसेट्स की कमी होती जा रही थी। इन परिस्थितियों में बिल्डर्स के जितने उम्मीद थे, जो अपने थे, जिनसे उम्मीद थी कि मैं उनसे या उनकी मदद से ऊपर उठ सकता हूं, उन सब ने किनारा कर लिया और दिन प्रतिदिन परेशान होता चला गया वो बिल्डर। जैसा आमतौर पे होता है, अभी रिसेंटली हमारे बॉलीवुड में भी हुआ। वो बिल्डर भी आत्महत्या की सोचकर एक पार्क में जाके बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। और वो पार्क में अकेला जब आदमी बहुत परेशान होता है तो वो अकेला तन्हा खोजता है। वो बिल्डर भी अकेले एक पार्क में जाके बैठ गया और बेंच पे बैठ के अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात ही चल रही थी, सुसाइड, आत्महत्या। इसके अलावा हमारे पास सरवाइव करने का और कोई तरीका नहीं है, नहीं तो बाकी लोग जीते जी मार देंगे। तभी वो जिस टेबल पे बैठा हुआ था, जिस बेंच पे बैठा हुआ था पार्क में, उसके बगल में एक बुजुर्ग जो लगभग 75 से 80 साल के बीच के थे, वो आगे बैठ गया। और बैठने के बाद उस बिल्डर से पूछा कि बाबू क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो। तो बिल्डर ने सारी बातें उसे बता दी, क्योंकि जब आप बहुत दर्द में हो और कोई सहानुभूति भरे शब्द से आपसे आपके दर्द को पूछे तो वो निकल पड़ता है, और निकलने से थोड़ी हल्की भी होती है, दर्द शेयर करने से कम होता है। तो उस बिल्डर ने सारी कहानी उन बुजुर्ग को बता दी। तो बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि आपको रिसेंटली अभी अपने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एक स्मूथ रनिंग करने के लिए कितने बजट की ज़रूरत है। बिल्डर ने उनसे कहा कि मुझे 1000 करोड़ के आसपास की ज़रूरत बहुत है। अगर 1000 करोड़ के आसपास हमने व्यवस्था कर ली तो मे बी मैं इस रिसेशन से उबर सकता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी तो मेरे में है, परंतु अभी की परिस्थिति बहुत खराब। बिल्डर से उन बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, परंतु क्या अभी बिल्कुल आपकी कंपनी चलने की स्थिति में नहीं चल रही है, परंतु हमें लगता है कि आने वाले अगले 2 महीने में वो भी डूब जाएगा। फिर अगर मुझे कैपिटल की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। उस बुजुर्ग ने अपने पॉकेट से एक चेकबुक निकाला
चेकबुक निकाल के एक 2000 करोड़ का चेक साइन किया और उस बंदे को दे दिया। वो भी बड़ा आश्चर्य में कि ये अननोन सा आदमी, अनजान सा आदमी जो बगल में बुजुर्ग से दिखते हैं और कोई परिचय नहीं है इनके साथ, हमारा कोई बिजनेस नाता नहीं है। जिनके साथ बिजनेस नाता है वो तो साइड हट गए, और ये बिना जाने अनजाने मुझे 1000 करोड़ का चेक साइन करके दे रहे हैं और सिग्नेचर की जगह पे लिख दिया हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड जैसे ही लिखा, उस बंदे ने उससे पूछा कि आप हेनरी फोर्ड हो? यस, मैं फोर्ड की जितनी भी कंपनियां हैं उनका ऑनर हूं। और ये 1000-2000 करोड़ हमारे लिए बहुत बड़े मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर ये आपकी ज़िंदगी बचा सकती है तो आप इसे ले जाओ और आप अपनी कंपनी को रन करो। लेकिन एक शर्त है, इस पैसे को तब खर्च करोगे, इस पैसे को तब निकालोगे आप जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं, आज आत्महत्या कर लेना है। जैसे आज आपको लग रहा है 2 महीने के अंदर में ऐसी परिस्थिति आएगी कि मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिस दिन आत्महत्या की नौबत आएगी उस दिन आप इस पैसे को निकाल के यूज कर लेना। और अगर आपकी पूंजी बन गई, आप बन पाए तो मुझे लौटा देना, नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा, कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा। और वो चेक उसे दे दिया। और जब लौटाने की बारी आए तो इसी पार्क में आके ढूंढ लेना मुझे, या हमारे ऑफिस में पहुंचा देना। ये कह के उस व्यक्ति ने उन्हें चेक थमा दिया और वो बिल्डर चेक लेके चल गया। बिल्डर के पास एक ही टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने रखा कि इस चेक को उसी दिन यूज करना है जिस दिन आपको लगेगा कि अब मैं बिजनेस नहीं चला सकता और कैपिटल नहीं है मेरे पास, अब आत्महत्या करनी है, आप इसे यूज कर लेना। और उसके पास जैसे ही इस बिल्डर के पास कैपिटल का एक इल्यूजन हुआ, एक भ्रम हुआ कि हमारे पास 2000 करोड़ रुपये अभी हैं बैंक बैलेंस में, वो तन मन धन से अपनी कंपनीज को बढ़ाने में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना है, इस चीज़ के पीछे लग गया। ऊपर वाले का खेल देखिए कि उसकी कंपनी अगले 6 महीने में अपने 3 प्रोजेक्ट पूरा किया और तीनों प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद 30% मार्जिन के साथ कंपनी 6000 करोड़ के बेनिफिट में आई। और इतने काम में वो मशगूल हो गया वो आदमी कि अगले 6 महीने तक उसे याद ही नहीं रहा कि हमें 2000 करोड़ का चेक भी किसी से मिला हुआ है। एक दिन वो अपने फाइल ऑफिस में पलट रहे थे तो वो 2000 करोड़ का चेक दिख गया। एक्चुअली उन्होंने जब वो चेक लेके आए थे तो एक फ़ाइल में डाल दिए थे और इमरजेंसी फ़ाइल के नाम पे उसे रख दिया था कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस चेक को निकालूंगा, जाके पेमेंट क्रेडिट करा लूँगा। जब उस चेक को देखा तो उन्हें पूरी कहानी फिर याद आ गई। वो दौड़े दौड़े पार्क में पहुँचा, या पहले फोर्ड के मालिक से मिलने गया। फोर्ड के मालिक मिले नहीं, उनके कैश मैनेजर, जो भी फाइनेंशियल मैनेजर देखते थे, उनसे बात की कि ऐसी ऐसी कहानी है। वो मुझे पार्क में मिले तो उन्होंने मुझे 2000 करोड़ का चेक दिया था, उन्हें लौटाना है। तो जब चेक मैनेजर ने देखा तो उन्होंने बोला नहीं, ये सिग्नेचर तो हमारे मालिक हेनरी फोर्ड की नहीं है और हमारे अकाउंट ये चेक नंबर है ये भी हमारे किसी सीरीज से नहीं मिल रहा है, तो मे बी आपको कुछ गड़बड़ी हुई है, आप सही आदमी का पता करें या जो मिले उनको दे दें। फिर वो वहाँ से निकल के उसी पार्क पे आके बैठा हुआ था और फिर उसी बेंच पे आके बैठ गया। आज वो इस चिंता में बैठा हुआ था कि मैं 2000 करोड़ रुपए लौटाऊंगा कैसे। वो बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें फिर मिले, आके उसके बेंच के बगल में बैठ गए। उसको देखते ही ये व्यक्ति बहुत ही व्याकुल होके पैर पकड़ लिया कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, आपने मुझे 2000 करोड़ दिया, ये वो पूरी कहानी सुनाने लगा। उसी कहानी सुनाने के क्रम में दौड़े दौड़े कुछ नर्स आई और उन्हें पकड़ के ले जाने लगा।
तो ये बिल्डर उनसे पूछता है कि आप इनको कहाँ लेके जा रही हैं। 2000 करोड़ रुपये इनको देने हैं मुझे, इन्होंने मुझे दिया है, ये उनका चेक है। नर्स ने उनको जो बोला वो नर्स की बातें थी जो बहुत शॉकिंग। नर्स बोली कि भैया ये कोई हेनरी फोर्ड नहीं है, ये कोई बिलियनियर नहीं है, ये कोई अरबपति नहीं है, ये हमारे शाइको हॉस्पिटल का पेशेंट है जिन्हें हम हर रोज़ पार्क में घुमाने लाते हैं थोड़ी मेंटल फ्री होने के लिए। जैसे ये थोड़ा सा फ्री मिलता है, ये किसी न किसी के पास बैठ के हर रोज़ ऐसे ही चेक बांटा करते हैं या बताया करते हैं या उनकी मदद किया करते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। इन्हें बिलियनियर का बहुत बड़ा शौक है। तो इसने वो चेक दिखा, बोला जी हाँ ये फर्जी चेक है, कोई बिलियनियर नहीं है, कोई हेनरी फोर्ड ही नहीं। और वो व्यक्ति वही शौक में बैठा रह गया। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी थी, और इस कहानी से ये बात सीखने के लिए मिलती है कि ईच एंड एवरीथिंग विद इन यू, हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका, जुनून और कैपिटल आपके अंदर में है। हम परेशान हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और जब आप किसी चीज़ को लेके परेशान होंगे तो हर वो अच्छी काम भी गलतियां में बदलती चली जाएंगी और आपको लॉस पे लॉस होता चलेगा। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, हर जगह अगर आप प्रेशर में और डिप्रेशन में काम करेंगे, आप असुरक्षित भाव से काम करेंगे, तो आपकी गलतियां बढ़ती चली जाएगी और आपको लॉस होती चली जाएगी। उस व्यक्ति के द्वारा 2000 करोड़ का दिया गया चेक इस बिल्डर के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक सुरक्षा की गारंटी थी कि अगर मैं डूबता भी हूँ, हमारे पास 2000 करोड़ है, मैं उठ जाऊंगा। जबकि वो 0/0 था, उसमें कुछ नहीं था वो। और जैसे ही सुरक्षा की गारंटी इस व्यक्ति बिल्डर को मिला, ये तन मन धन से अपने कर्म पे जुड़ गए, ये बिना सोचे कि मैं असुरक्षित हूँ। हमारी कंपनी डूब गई तो मुझे आत्महत्या तक करना पड़ सकता है, इस तरफ से वो सेफ हो गए। उसके बाद कमाल देखिए कि उनकी पूरी पोटेंशियल, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी अपने बिजनेस पे लगी, और उनके पास क्वालिटी तो था ही, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और फिर वो एक सफल बिजनेसमैन हो। तो दोस्तों किसी भी कार्य करने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। आप सुरक्षित रहते हुए, सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज करें। सफलता आपके हाथ में है, ये पक्की है, प्रैक्टिकल बात है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी चैनल पर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर। तब तक आप देखते रहिए हमारे फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज और हमारा यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल, जहां पर आपको हर रोज़, हर सुबह एक मॉर्निंग मंत्रा में छोटी सी कहानी मिलेगी, जिसका मोटो है चलो कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। आज विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी समय। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पे। धन्यवाद।